45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का गुरु को पहचानने वाला, गुरु को अपना बनाने वाला एक भी नहीं दिखा। सारे गुरुओं पर एकदम कर्क रखा। 750 वर्षों में जितने संत आए, संत नाम पर कलंक किया, गुरु भक्तों पर कलंक किया। ये छोटा मोटा कलंक है, इस कालिमा को कौन धोएगा? आपको इस पर विचार करना चाहिए। गुरु का भक्त नहीं, चेला भक्त, चेलों के भक्त, गुरु के भक्त। चेला पार करेगा, गुरु पार करेगा। आपको यह सोचना चाहिए, क्या रुपए पैसे धन दौलत से पार हो जाओगे? क्या जमीन जायदाद से पार हो जाओगे? क्या गति तुम्हें पार कर देगी? पार करने वाला गुरु है। गुरु बिन भो नित्य न कोई, जो विरंश शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धर्मान बलवान कीर्तिमान यशमान कोई क्यों नहीं बन जाए, लेकिन बिना सदगुरु के इस भवसागर से पार कोई नहीं जा सकता। और भी जिसके पास नाम जहाज और नाम की बल्ली है, जिसके पास विश्वास की बल्ली और नाम की नौका जिसके पास है, वो भवसागर से पार जाएंगे। आपने कितना बड़ा नुकसान किया अपना, तो समझ में आपको प्रेमियों, जब आपत्ति मुसीबत का समय आता है, आदमी धन बल बौद्धिक बल शरीर बल सब खत्म हो जाता, कहीं से राहत क्रांति नहीं मिलती है, तो वो संतों की शरण में जाता है। ऐसे नहीं कोई आता। अगर ये बीमारियां, महामारियां, कष्ट, मुसीबत, झगड़े आपके पास न भेजे गए होते तो इस मैदान में कोई नहीं आता, यहाँ कोई आने वाला नहीं था। क्यों? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आएगा। जब दुख भगवान की याद दिलाता है, भगवान के नाम का सुमिरन कराता है, तो बिना दुख बीमारी के कोई शरण में आएगा ही नहीं। तो ये बुलाने के लिए ये निमंत्रण जरूरी था। बीमारियों का, महामारियों का, लड़ाई का, झगड़े का, दुर्घटनाओं का, ये निमंत्रण बहुत जरूरी था। बगैर इसके कोई यहाँ नहीं आए। और ये लीला बहुत जरूरी थी। नए 45 करोड़ चेलों में आप यही नहीं पहचान पाते कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन असली है, कौन नकली है, कौन गुरु का आशिक, कौन गुरु की जमीन जायदाद, रुपए पैसे, धन दौलत, मान सम्मान गति का आशिक, आप ये पहचान नहीं कर पाते। ये पहचान के लिए लीला माने परीक्षा। और सब फिर बड़े दुख की बात है कि परीक्षा गुरु ने दी और फिर चेले हो गए। क्या ऐसा कभी सुना पड़ा था कि गुरु परीक्षा दे रहा, चेला फेल हो रहा? इसका मतलब किसी चेले को गुरु की पहचान नहीं है, गुरु के बारे में कोई जानकारी नहीं। आपत्ति मुसीबत, दुख की घड़ी गली मत जानू। जब दुख आ जाए, बीमारी आ जाए, समझ लो गुरु तुमको अपने पास बुलाना चाहता है, अपने पास तुम्हें रखना चाहता है। इसलिए तुम्हारी सारी बीमारी एक बार में नहीं खत्म करता, वो तो देखने में ही खत्म हो सकती, देखने में ये जीव है प्रफुल्लित हो जाएगा। उसी को टिकाते हैं जिसको सब्जी देते हैं। जो होशियार डॉक्टर है एक बार में बीमारी नहीं खत्म, ताकि तुम बार बार उसके पास जाते हो, बार बार पैसा देते हो। जब तुम जाओगे 10-5 लोगों को बुला के ले जाओगे, उसकी दुकान चलती रहेगी। ये कार्ड माया का देश, उसकी दुकान है, तो इसको चलती रहेगी जब तक दयाल की बात आपकी समझ में नहीं आएगी। दयाल का काम तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तब तक
ये काल की कारी करतूतों से आप बच नहीं सकते, निकल नहीं सकते। ये मुसीबत का वक्त क्यों आया? जब सतयुग में योगियों ने हरि नाम चलाया, जिसको प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद के गुरु ने कहा, बच्चा ये हरि नाम, ये सतयुग का भगवान का सच्चा नाम है, तुम इस नाम का सुमरन करो, तुम्हारा कोई बात बाधा नहीं कर सके। जब प्रहलाद ने शुरू किया, विश्वास किया नाम पर, गुरु के आदेश पर, बहुत जल्दी उससे मिल गया। उसने सोचा ये नाम कौन अपने पिताजी को दी थे, और पिता राक्षस था तो विरोधी था भगवान का, लेकिन उसने कहा पिताजी ये हरि नाम सतयुग का भगवान का सच्चा नाम है, इसी नाम को आप लोग, आपको शांति मिलेगी, आपको पाप कर्मों से माफी मिल जाएगी। लेकिन वो राक्षस था, उसने कहा ये दुष्ट, किसी और को भगवान कहकर मेरा अपमान करना, तुझे नहीं मालूम इस सृष्टि में मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूँ, त्रैलोक की शक्ति उसमें मैं समाया हूँ। सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं, मेघ मेरे इशारे से सदैव जलवृष्टि करते। इतना बड़ा अहंकार उसको, राक्षस। वो बात तो मारी नहीं, बल्कि उसको सजा देने लगा। देखो एक पिता अपने भक्त बेटे, चलो कलयुग होता मान ले, लेकिन सतयुग में भी भक्तों को हमेशा सताया। जगत भगत का बैर है चारों युग प्रमाण, ये चारों युगों का प्रमाण है कि भक्त का और संसारियों से हमेशा बैर होता। भक्त अपनी भक्ति में मस्त है, संसारी भोगों की मस्ती में मस्त है, एकदम विरोधाभास है, हमेशा झगड़ा रहता है। वो हिरण्यकशिपु अपने भाई प्रहलाद की बात को तो नहीं माना, उसको सजा दे देगा। देखिए आप, पाप पे तो हमें सताया जा रहा, हमें परेशान, हमको लोग ये कहते अरे इतना नहीं कहा जितना प्रहलाद करता है, इतना काम तुम्हारे साथ हुआ कि उसका पाप उसको हाथी से कुचला रहा, पहाड़ों से गिरा रहा, किसी तरह मर जाए। लेकिन ये भी नहीं समझ पा रहा कि मैं मारने का इतना प्रयास करता हूँ, बचाने वाला कितना महान है कि मेरे मारने का कोई असर नहीं। फिर भी नहीं समझ पा रहा, क्यों? विनाश करे विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, कितनी सच्ची अच्छी बात आप बताओ, आपकी बात नहीं मानी, क्योंकि जब पाप का घड़ा भर जाता, स्वार्थ लोभ लालच का तो फूटता, जब फूटने का समय आ गया तो बात समझ में नहीं आई। क्यों? जब जैसी हो तबता तब तैसी मत होए, और काल की लेको मृत्यु के को। जब पापों का घड़ा भर जाता तो बुद्धि विपरीत दिशा में काम, कुछ नहीं समझ में आता उसको। तो वो मारने के लिए अंतिम निर्णय ले लिया कि लोहे का खंभा पोल अग्नि में छपा कर एकदम लाभ कर दिया। जल्लादों से कहा बांध को प्रहलाद को कभी में प्रहलाद को था। बलवा के कह रहा बहुत तेरा हरि कहाँ है? प्रहलाद तेरा पिताजी, तुम्हारे में मेरा हरि ही बोल रहा, तुम्हारे इस तलवार की धार में मेरा हरि बैठा, इस खंभे में मेरा हरि है। हरि नाम सुनकर बड़ा क्रोधित हुआ, किसके तलवार मारी? जिस नाम के सहारे प्रहलाद मजबूती से खड़ा हो गया, उसी नाम से शक्ति प्रकट हो गई। नरसिंह भगवान का अवतार हो गया, तो उसने राक्षस को मार दिया। ये है जो नाम को पकड़ के रखते हैं, नाम को अपना सच्चा आधार बनाते, उसका कोई बात बात नहीं कर सकता। ऐसे त्रेता में जब ऋषियों ने राम नाम चलाया, जिसको भक्त विभीषण ने स्वीकार किया, अपने बड़े भाई ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण से कह रहा, भाई साहब ये समय का युग का सच्चा राम का नाम भगवान का,
और यही राम भगवान है कि शरण में चले जाओ, तुम्हारे सारे अपराध माफ हो जाए। अब राक्षस को ये कैसे समझ आ जाएगा? उसने कहा, रे दुष्ट, किसी और को भगवान कहकर मेरा अपमान कर रहा, और खींच के लात मारी, विभीषण को घर से बाहर निकाल दिया। भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब तक भक्तों का सच्चे ईमानदार चरित्रवान लोगों का अपमान नहीं होगा, तब तक कुदरत सजा नहीं सुनाएगी। ये कुदरत का नियम है। आज फिर इसी तरह दोपहर में जब कृष्ण नाम जगाया गया, कृष्ण भगवान ने अपने मामा कर उसे खुद कहा और यदुवंशियों को बोला कि कहा, भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो। तो वो यदुवंशी क्या कर, जा जात का बोला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लो। कृष्ण को बड़ी अपमानित शब्द कट शब्दों से उनको बहुत दुख दिया। बेचारे मजबूर हो गए, लाचार। 18 दिन की लीला है, 56 करोड़ का सफाया हो गया। ये कौम के बचने का इतिहास नहीं है, मिटने का हिस्सा। जब भगवान कृष्ण की बात नहीं माने तो ये कौम इंसान की बात कैसे मानेगा? आज यही कौम सामने खड़ी है। क्या होगा हमसे मत कहलाइए, इतिहास पढ़िए। इस कौम का क्या होगा, क्या होने वाला है, इतिहास सब बता देगा। मैं तो सबको बुला रहा हूँ, सबको समझा रहा हूँ, कभी वापस लौट आइए। तुमने सजा पानी थी, कभी करिए। अगर अभी आप मैं अपना ये नाटक स्वार्थ लोलुपता का बंद न किया तो गुरु तो दयालु है, क्योंकि जितने बैठेंगे दयालु नहीं। ये दिन जाग जाएंगे, सच्चाई को जान जाएंगे। ये अपनी सेवाओं का 1 रुपया तुम्हारे नसों से वसूल कर लेंगे। हमें केवल जगह लेने दीजिए। गुरु वचनों को सुना कर जगह ले लीजिए, जाएंगे। हमने कुछ नहीं करना, हमको केवल इनको जगह से खड़ा कर अपना इंसाफ खुद दे देंगे। लेकिन अभी तो ये समझाने का काम चला, साम नीति नहीं मालूम है तो दंड नीति को अंतिम रख लीती है। लेकिन ये कार शक्ति नहीं, दया शक्ति। जब लोग उनके बात को नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, ये अपना चार्ज कुदरत को सौंप देंगे। फिर कुदरत क्या करेगी? तो पिछड़ा इतिहास पढ़ लीजिए, त्रेता का, द्वापर का, सतयुग का, विनाश का। कुदरत का काम विनाश करना है, बचाना नहीं है। और सारी शक्तियों का काम भी विनाश का बचाना नहीं है, लेकिन दया शक्ति बचाने नहीं, बचाने के लिए ही आपको एक बार दोबारा ये मौका दिया था। ये समझौती है, एक बार फिर आपको समझाया जा रहा, सद्गुरु वचनों की याद कराई जा रही है और मिलने वाले लाभ का भी परिचय दिया जा रहा। और नहीं माने तो तुम जानो तुम्हारा काम क्या है। मेरा काम तो जगाने का, सुनाने का, समझाने का, तो अभी तुम जानो तुम्हारा काम है। इसलिए अन्य युगों की बात है, कलयुग में भी कमजोर जीवों के लिए जयपुर जो नाम जगाया गया है, जो जगाया जाता उसी से जीव जगता है और लगता है तो घर पहुंचता। सुनाया हमसे नहीं हुआ तो हमें आपको भी अन्य युगों की बात है अपने समय की जगह जय गुरु नाम का सहारा देना चाहिए। जैसे प्रहलाद ने दिया और इधर विभीषण ने दिया, इधर ग्वाल बालक गोपिकाओं ने दिया, इसी तरह में आपको भी
सम्राट मालिक के द्वारा जगाए गए गुरुदेव नाम का सहारा है। और क्या कहना चाहिए कि जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु। युगों से फंसी है भंवर बीच नैया, गोते फंसी है भंवर बीच नैया। तुम्हारे सिवा है न कोई खेवैया, तुम्हारे सिवा है न कोई खेवैया। कृपा करके नाथ जल्दी निकालो, कृपा करके नाथ जल्दी निकालो। बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु। न कोई किनारा हमें दिखता है, न कोई किनारा हमें दिखता है। न कोई सहारा मुझे सूझता है, न कोई सहारा मुझे सूझता है। दया करके पतवार अपनी संभालो, दया करके पतवार अपनी संभालो। बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। जिधर देखता हूँ उधर काल माया, इधर देखता हूँ उधर काल माया। तुम्हारे सिवा कोई रक्षक न पाया, तुम्हारे सिवा कोई रक्षक न पाया। चरण की शरण दे के अपना बना लो, शरण की शरण दे के अपना बना लो। कि सत्संग सेवा में स्वामी लगा लो, सत्संग सेवा में स्वामी लगा लो। कि सत्संग सेवा में स्वामी लगा लो, सत्संग सेवा में स्वामी लगा लो। अधम से अधम जीव तुमने उबारे, अधम से अधम
तुमने उबारे, जो आए शरण में तुम्हारे द्वारे, जो आए शरण में तुम्हारे दुआरे, पतित से पतित को उठा लो, उठा लो, पतित से पतित को उठा लो, उठा लो, और तुम भी मेरे दाता संभालो, संभालो, तुम्ही मेरे दाता संभालो, संभालो, जब भी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई, यदि तेरे भक्तों ने अपनी लगाई, मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई, मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई, जब भी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई, यदि तेरे भक्तों ने अपनी लगाई, मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई, मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई, इसी प्रणय को अपने निभालो, निभालो, इसी प्रणय को अपने निभालो, निभालो, और तुम ही मेरे स्वामी बचा लो, बचा लो, तुम्ही मेरे स्वामी बचा लो, बचा लो, ये सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी, विजय है ये तुमसे हमारी, ये लगा दो लगन सी अपने भजन की, लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की, ये सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी, ये सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी, ये लगा दो लगन सी अपने भजन की, लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की, किशोरी सुरति को जगा दो, जगा लो, कोई सूरत को जगा दो, जगा दो, कि अपने में मालिक मिला लो, मिला लो, कि अपने में मालिक मिला लो, मिला लो, ये गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, बचा लो, बचा लो, कृपालु दयालु, बचा लो, बचा लो, कृपालु दयालु, कृष्ण बोलो जय गुरुदेव, नाम किसको, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समस्त संगी प्रेमी जो प्रेम जगावे वीर को, वीर जगावे जीव, जीव मिलावे प्रिय वही शिव, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं देखते, प्रेम प्रेम सभी कहे, प्रेम न चीन है कोई, आठ पहर भीगा रहे प्रेम कहावे सो, प्रेम गली अस्सा की जामे तो न समाए, शीश उतारे भुई धरे वो बैठे घरमाए। ये संत मत बड़ा कठिन मत है, संत मता गजरात का चिंतन बंधन छोड़ का, ये संत मत हाथी का मत है, जैसे हाथी अपनी रास्ता जा रहा कुत्ते भूखा करते, क्या कुत्तों की आवाज सुनने के लिए हाथी खड़ा होता, तो खड़ा हो जाएगा
रास्ता और रुक जाएगा। संत मत के प्रेमियों, ये दुनिया के लोग, कारण माया की स्वार्थी लोग, लालची जीव, ये कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। तुमको अपना रास्ता सत्य रोका, अपनी मंजिल सत्य की बांधनी चाहिए। जब तक वो न मिल जाए, बीच में न किसी के सुनना, न किसी को देखना, न किसी की मानना है, तब तो ये मंजिल आपकी तय हो सकती है। अगर इधर उधर ध्यान चला गया तो मन भी चूक जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा, संत मत खाने की धारा, चढ़े से उतरे पारा। ये संत मत तलवार की धार है, जो चढ़ेगा अपने घर पहुंचेगा, जो फिसल जाएगा काल माया के देश में फंस के नहीं जाएगा। और आपको सोचना चाहिए, तुम काल माया की तरफ जा रहे हो, दयाल की तरफ जा रहे हो। तुम निकलने के चक्कर में फंसने की चक्कर, यहाँ से निकलने की तैयारी में लगे कि फंसने की तैयारी कर रहे हो। अभी तुम्हारी समझ में यही नहीं आ रहा, तुमने अभी सत्य असत्य का निर्णय नहीं लिया है, अच्छे बुरे की पहचान नहीं की। जब तक ये पहचान नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं। इसलिए बच्चों को बड़ी सावधानी के साथ कर्जों में सत्संग क्यों जारी किया, क्या जरूरत पड़ गई इसको? क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में कथा वार्ता सुनाई जाती है। कीर्तन जो तन से कीर्ति यश की आत्मारी शक्तियों ने, उसका वाक्य था, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा को जगाने वाली युक्ति नहीं बताई गई, क्योंकि उनको ये बताने का अधिकार नहीं था। बीच के लोग की शक्तियां कभी आत्मा का काम नहीं कर सकते, पाप कर्मों में माफी नहीं दे सकती। वो दो अधिकार जो सत्रो सत का नामी धाम से जो सत्य लगे, इसीलिए जो गोस्वामी महाराज ने लिखा, एक अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब वो अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेकर स्मृत लोग मंडल पर आएगा, मानव संधारण करेगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, जीवात्माओं को प्रभु नाम से जगाएगा, जोड़ेगा, और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाएगा, और प्रभु नाम के बेड़े पर बिठाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। सब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। सत्यलोक तक आवागमन है, क्योंकि संतों का आगमन सत्यलोक से होता रहता है। सत्यलोक तक से और अनाम लोक तक एक ही सीमा है, एक ही सीमा इतनी लंबी छोटी। और आपने भी सत्संग सुना ही नहीं, जब सुना नहीं, समझा नहीं, तो किया नहीं, तो उसका लाभ कैसे मिलेगा? इसलिए आपसे कहा गया तभी सत्संग सुनाने की तैयारी की जा रही है, सत्संग सुनने के काबिल बनाया जा रहा है। तो आपने कहा नहीं, हमारे जिले में, हमारे तहसील ब्लॉक गाँव में इतने सत्संग की। अच्छा, इतने सत्संग, एक छोटी सी परीक्षा, कोई सत्संग दिखाई दे, सब बदसंगी, सत्य का संग किसी ने नहीं किया। सच्चिदानंद कैसे मिलेगा, उसकी युक्ति, उसकी साधना में शुरुआत ही नहीं किया। वो बताया गया तो निंदा चक्रिय सुन किया, इसे कम कैसे होगा? इसलिए गोस्वामी जी महाराज जैसे कलयुग में आए, उन्होंने कलयुग के जीवों के लिए सत्संग की महिमा, संत, सद्गुरु और सत्संग और नाम की कमाई के अलावा तीसरा कोई काम नहीं। तो उन्होंने रामचरितमानस में लिखा कि बड़े भाग पायो सते संगा और विनय प्रयास से होय भव भंगा। का उनके बड़े भाग्य हैं
जिनको कलयुग में वर्तमान मौजूदा संसदों के वचन सुनने को है, ये वचन काल में आगे देश से बचाने का काम कर, तो लोग बड़े भाग्यशाली है। बिना प्रयास आपको शारीरिक इंद्रियों का कोई प्रयास नहीं करना है। जो नाम का खजाना लेके आया है तो काम करने का दावा कर रहा, केवल आपको अपनी जगह खड़े रहना चाहिए। लेकिन तुम्हारा मन अपनी जगह खड़े नहीं रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कहीं वहां, ये सारा जीवन इसी भाग दौड़ में निकल जाएगा। सच्चाई से और दूर होते चले जाओगे, क्योंकि आपने भी समझा नहीं। अगर समझ लेते तब तो काम की शुरुआत कर देते हैं। दूसरा महाराज क्या कहते हैं कि धन घड़ी ईश्वरी जब सतसंगा और धन्य ज्ञान ईश्वरी भक्ति अभंगा। मानव जीवन की वो घड़ियां धन्य है जिनमें वर्तमान मौजूदा संसदों के वचन सुनने को मिलता, समझने के लिए, जागने चेतने के लिए, होश में आने के लिए वचन मिलता है, तो वो जीवन की घड़ियां धन्य मानी जाती। और ये तुम्हारा दूसरा जन्म, एक जन्म माँ बाप से संसार में आने का और गुरु के यहाँ नाम दान लेकर, ये दूसरा जन्म संसार से जाने का। दोनों जन्म को आपको समझना चाहिए। लेकिन समझ में जब आएगी, करिए नित्य सत्संग बाधा सकट मिठाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ न पाया, हर रोज 10 रोज प्रतिरोज सत्संग करो। तुम कभी 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने एक साल हो गायब रहते, तुम्हें क्या मिला? कैसे सुने? जब रोज बताया गया 60 साल मथुरा में तुम, तो आपकी समझ में कुछ नहीं आया। आप कितनी गैराजी कर रहे, जब आपकी उपस्थिति नहीं है तो ये संदेश तुम्हारे उपस्थित कैसे हो, खड़ा कैसे हो जाएगा? इसे कहा नित्य सत्संग करो। नित्य वाला नामता, ये नित्य सत्संग, अपनी जीवात्मा का शब्द से सत्संग को नित्य सत्संग कहता था। और ये हम सत्संग हो रहा नैनीताल में जो नित्य सत्संग हो रहा है, वो खास सत्संग, केवल वहां आधा पौन घंटा बोलता और रोज सुबह प्रक होगा 6 बजे से। इसके बाद सेवा के बाद भोजन प्रसादी, शाम को फिर 1 घंटा सुंदर ध्यान भजन, सुबह 5 बजे घंटा सुन बजता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मैं 6 बजे के पहले ही पहुंचता हूँ। 1 घंटा सच्चा संदेश, आत्म संदेश। ये तो आम सत्संग, यहाँ आम आवास के लोग आए हुए, सबको खुला मिलनी चाहिए, सबके मन को पकड़ने की दवा, इसलिए खास सत्संग बहुत कम मिला जुला। थोड़ा बहुत तो भी सब तरह के जीव बैठे हैं, सबका मसाला होना चाहिए। अब तुम्हारे में चुमकी पावर है तो आपको सुखी सकते ले सकते संदेश को रखें। देखिए, इसीलिए कहा है कि राम कथा के वे अधिकारी और जिनको सत संगति अति प्यारी। राम कथा, कृष्ण कथा, हरि कथा, ये सुनना सुनाना किनके अधिकार क्षेत्र में आता है? जिनको सत्संगत प्यारी हो। ये सुनने सुनाने वाले बेचारे सत्संग जानते नहीं, सत्संग की महिमा को नहीं मालूम है। ये पुरानी कथाएं देसी बेटी, जिनका कलयुग के जीवों के लिए कोई लाभ नहीं, न सुनने का, न देखने का, न करने का कोई लाभ नहीं है। वो चीज आपको सुनाई जाती है। इसलिए कलयुग में जब संत पधारे, उन्होंने आत्मा को परमात्मा से मिलने का संग साथ सत्संग जारी किया। तो इसीलिए पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान हमें सच्चा लाभ कहाँ मिलेगा? मैं मंदिर जाऊं कि नदी जाऊं कि गंगा नहाऊं कि तीर्थ ब्राह्मण जब तक यज्ञ
पूजा पाठ का। भगवान शंकर ने कहा नहीं पार्वती, ये शारीरिक इंद्रियों पूजा शरीर इंद्रियों तक सीमित है, शरीर नाशवान है, तुम्हारी पूजा यही खत्म हो जाएगी, शरीर के साथ जाने वाली नहीं है। ये सच्चा लाभ आर्थिक लाभ करेंगे। भगवान शंकर ने कहा पार्वती में सच्चा लाभ प्राप्त करना चाहती हो तो क्या कहा उन्होंने कि गिरिजा संत समागम और समन लाभ कछुआन और ये न मिले बिना हरि कृपा सुगावत वेद पुराण। काव्य सच्चा लाभ चाहती हो पार्वती सत्तु के सत्संगों में चली जाओ। संत सत्य की चर्चा करते हैं। यहाँ जीवात्मा सत्य है मृत्यु लोक में, और सत्य लोक में परमात्मा हमारी सत्ता की सारा झूठ का मसाला है। अगर सच्चा आनंद सच्चा लाभ प्राप्त करना चाहती हो तो सत्संगों संतों के सत्संगों में चली जाओ। संत जीवात्मा को जगाने परमात्मा से मिलाने की युक्ति देते हैं। उनके पास रास्ता 5 बजे देखिए भगवान शंकर ने पार्वती को यह समझते वो तो आई समझे कुछ नहीं आ रहा। तो ये भी गोस्वामी महाराज लिखा है कि अगर सच्चे समर्थ सदगुरु का सत्संग पाकर उनकी सत्संग गंगा में नहाकर अपने मन के विकारों को नहीं खो पाया तो मानो कैसा है कि जिन्हें रीन मानस धोए उते कायर इकली काल बिगोए। जिको ने समृद्ध सदगुरु की सत्संग को पाकर उनकी सत्संग गंगा में नहाकर अपने मन के विकारों धंधे को नहीं धो पाया तो इंसान कलयुग में पृथ्वी पर भार रूप और कायर है। वो कायर और भार रूप की राज कितनी बड़ी महिमा देखी। इसलिए सत्संग की महिमा भूतपूर्व है। गोस्वामी महाराज ने यह भी लिखा रामचरितमानस में जो सतगुरु के वचनों से मैं शंका कर रहा सुनकर शंका संदेह भूल भ्रम कर रहा है वो अज्ञानी सतगुरु के वचनों से बहुत दूर कर कि सुनी आचर जय करे जनी कोई तो सत्संग तो महिमा नहीं कोई। अगर सुनकर आश्चर्य ताजुब कर रहा है तो भी सत्संग बच्चों से बहुत दूर खड़ा। अगर सतगुरु के पास से कहीं जान गया कि जो जानो इस सत्संग प्रभाव। देखिए अगर कहीं गुरु के पास से जान गया तो सत्संग के वचनों से वो लाभ है जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों के सुनने मिला। सुनी आचरण करे जिन कोई सत्संगत महिमा नहीं कोई। जो जानो सत्संग प्रभाव लोको वेद न उपा। लोक के लिए जो वेद लिखे गए उनमें भी कोई उपाय कोई युक्ति नहीं है जो आपको आत्मिक सुख आत्मिक शांति आत्मिक आनंद प्राप्त करना। इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए धर्मशास्त्रों ने भी कर्म तोड़ बखान किया है। सत्संगत्व निसंगत्वम निसंगत्व निर्मोहत्वम निर्मोहत्व निश्चलत्वम और निश्चल सत्य जीवन मुक्ता। अगर जिंदगी से मुक्त होना चाहते हो आवागमन से रहित होना चाहते हो जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हो काल माया के बनाए जाल से निकलना चाहते हो ये काम सत्संग ये सब सत्संग करेगा। कोई नहीं सत्संग जगाएगा सत्संग खराब करेगा कोष से सत्संग चढ़ाएगा सत्संग पहुंचाएगा मिला। इतनी बड़ी महिमा है सत्संग। इसीलिए महापुरुषों ने इशारा कर लिखा
ये सत्संग है ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। सतगुरु ने दिया अवसर इस समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर समय से जाग सब जाओ। ये सतगुरु ने दिया अवसर इस समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर समय से जाग सब जाओ। पड़ेगी मार कुदरत की जब बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की जब बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की जो बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। छोड़ दो मन से मदिरा को ये भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को ये भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी बन जाओ। है कलयुगी जाओ रहा देखो, और सतयुग आ रहा समझो। कलयुग जा रहा देखो, असत युग आ रहा समझो।
विषमता करे से बचना हो तो चले आओ। दोनों की विषमता करे से बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है एक गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। पहले लो नाम की युक्ति, करो सुमिरन भजन प्यारे। ले लो नाम की युक्ति, करो सुमिरन भजन प्यारे। अगर सतगुरु से मिलना है तो सत्संग में चले आओ। अगर सतगुरु से मिलना है तो सत्संग में चले आओ। अगर सतगुरु को पाना है तो सत्संग में चले आओ। अगर सतगुरु को पाना है तो सत्संग में चले आओ। ये सत्संग है एक गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी परिजनों, यह करोड़ों जन्म की तपस्या, करोड़ों जन्मों की पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवा है। जब जीव की एकत्र हो जाती, उनका उदय होने का समय बढ़ता है। जब ये पावन पुण्य घड़ी संत महापुरुषों के दर्शन दिला के उनकी वचन वाणी सुनने को मिलती है। कितने जन्मों की कमाई का पुण्य उदय हुआ। आज आप सत्संग तुम नहीं आए हो, तुम्हारा पुण्य कर्म तुमको घसीट के ले आया। पुण्य पुण्य में मिले न संताप, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महापुरुष नहीं मिलते। बिना संतों के मिले ये मानव जीवन समझ में नहीं आता कि परमात्मा ने आपको मनुष्य शरीर क्यों दिया। उसके बाद बहुत शरीर है, पशुओं के, पक्षियों के, जंगली जानवरों के, कीड़े मकोड़ों के, लेकिन आपको मनुष्य तन क्यों दिया? का ये मनुष्य तन परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जब जीवात्मा को मत्स्यरोग मंडल में मनुष्य शरीर मिलेगा और मनुष्य शरीर के जानकर संत महापुरुष में जाएंगे, तो उनसे आत्मा को जगाने वाली युक्ति नामदान मिल जाएगा। और युक्ति को विश्वास, युक्ति पर अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास करके जब नाम की कमाई करेगा तो आत्मा का काम शुरू हो जाएगा। कितने बड़े नाम की ये युक्ति आपको तो शंका घेरे बैठे, इनमें शंका उनमें शंका, ये क्यों कह रहे, वो क्यों कह रहे, तुम क्या जानो क्यों कह रहे, किसके लिए कह रहे, कहा कि ये तो तुम्हारे बड़े खड़ा है। तो वो शरीर में गंदगी लग जाती है। जब बाहर का पानी कोई का तालाब का ऐसा तो धोनेगा, लेकिन प्रयोग कर्मों की गंदगी तो अंदर में जमा है। जहाँ तुम्हारा पानी साबुन के कुछ नहीं पहुँचेगा।
बिना कर्मों की गंदगी को हटाए कोई जीवात्मा इधर से उधर जा नहीं सकती। ये कर्मों का जारी तो आपको रोके, कर्मों की गंदगी आपको रोके। इसी कर्मों की गंदगी से अलग करने के लिए सद्बुद्धियाद ने सत्संग जारी किया और आपको नाम अमूल्य धन आपको दिया। कहा जल्दी से कमाई करके अपनी जीवात्मा को जगाओ, जीवात्मा का दिव्य का नाम खोलो, ये अपने घर की तरफ मुखातिब हो जाएंगे। इसके पहले इसको कोई नहीं देख सकता। तो प्रेमियों कर्मों की गंदगी तो आप दुनिया में मालूम भी नहीं किसी को कैसे जुड़ेगी, कौन हटाएगा। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में सारा किया कि सत्संग जान जो कोई पावे और मैलाई इस सब कटी कटी जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी संता का चल मिला, अनंत जन्मों की पापों की गंदगी को हटा देगा। इतनी बड़ी ताकत है वर्तमान मौजूदा संसदों के वचनों में। उन्हें मालूम है कि समय की ये गंदगी, समय की परेशानियां, समय के लड़ाई झगड़े कैसे जाएंगे और ये जीवात्मा काल माया के कठिन जाल से कैसे निकलकर अपने घर जाएंगे, उनको सब जानकारी। उसी जानकारी को लेकर आए और आपको मुफ्त में आपको दिया, लेकिन आपने कोई कीमत नहीं की, क्योंकि तुम्हारी समझ में मुझाया नहीं। इसलिए एक वचन को बड़ी सावधानी से सुना। ये उस सम्राट महापुरुष की पुण्यतिथि है जिन्होंने अपने धन का खजाना कमा के जमा किया, लेकिन उठाया ले गए कि इसको बांट देना, छिपा के मत रखना। जिस मालिक ने खजाने को लौटाया आपने उस मालिक को भी नहीं पहचाना, उसको भी आप बोल गए। अगर पहचान कराई जाए तो आप मानने को तैयार। एक तो जानते नहीं हो, दूसरा मानते नहीं हो, तो काम कैसे होगा? या तो स्वतः जानकारी हो जाए या कोई जानकार मिल जाए, जानकारी मिल जाए। आपको तो जानकारी से मतलब, किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है। जानकारी से जानकारी मिल जाए तो जानकारी में लग जाओ तो एक दिन वो जानकारी तुम्हारे पास हो जाए। ये आपको सब समझना चाहिए था, लेकिन आपने कुछ समझा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी समझ में कुछ आया नहीं। और सबको ध्यान में सत्संग सुनाते सुनाते कितना समय निकाल दिया, लेकिन तुम्हारी समझ में तो एक भी वचन नहीं आया। जिस सम्राट महापुरुष ने दर गिराए 1952 से 2012 तक आपको सारी जानकारी थी, किसी जानकारी से तुम्हें अनभिज्ञ नहीं रखा, ब्रह्म में नहीं रखा, सब खोल के कहा, लेकिन तुम्हारी समझ कुछ समझ में नहीं आया। क्यों आप समझने के प्रयास में नहीं रहता। निंदा चुगली बुराई उनमें भी देखते हो। जो तुम्हारे हित में आया, तुम्हारे हित का संदेश दे रहा, तुमको जगाने चिताने के लिए तुम उसमें भी सफर करते हो। इस अज्ञानता से आप कभी निकल नहीं पा रहे हो। यही अज्ञानता तुम्हारे भूल भ्रम का कारण बनी रहेगी, पर अच्छाई सच्चाई से हमेशा दूर करती रहेगी। फिर आपको लक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? कैसे आप लाभ जानोगे, कैसे पहचानोगे? और उन महापुरुषों के बारे में तुमको कैसे जानकारी हो गई कि महापुरुष किस काम के लिए आए हैं, इनका असली वक्त क्या है? कारण कि तुमने कभी पहचानने की कोशिश नहीं की। केवल शरीर, हाथ पैर, नाक अपना जैसा देखते, लेकिन काम नहीं देखते। अगर तुम्हारे जैसे काम में लगे हो तो ये काम की जानकारी कैसे देते? अगर अनुभव नहीं किया है, सरल चरण में रहकर दया की भीख नहीं मांगी है, तो फिर ये चीज आपको कैसे बताई जाए?
आपको तो हमेशा इसी पर विचार करते रहना चाहिए। तुम्हारे बीच में खड़ा है तुम्हारा मन। अन्य युगों में तो मन था, लेकिन कलयुग में यही मन दुश्मन हो गया। कभी तुमको अच्छे सच्चे काम की तरफ चलने ही नहीं देता, उस काम की तरफ कभी प्रेरणा ही आपको नहीं देता। लेकिन महापुरुषों ने कितनी कोशिश की है। कहा कि तुमने सबका साथ करके देख लिया, इतने जीवन में आपको मिला क्या? उसने तुमको मिट्टी में मिला दिया। कोई चीज आपको सच्चाई से दे नहीं पाया, तब का जरा संतों की शरण में आके देख लो, शायद तुम्हारे बिगड़े काम बन जाए, शायद तुम्हारे युगों की भोगी बढ़ती आत्मा को रास्ता मिल जाए, उसका कल्याण हो जाए। लेकिन शरण में आकर भी आप कभी सुनते ही नहीं हो, कभी इधर कभी उधर, कभी ये बात है वो बात। यहाँ भी आप कुछ नहीं कर पाते, फिर कहाँ करोगे? इसलिए अच्छा सच्चा संदेश आपको काम में लिखा। कहीं चलो दुनिया में, कहीं चले जाइए आप, ये संदेश केवल स्वार्थ लोभ लालच के सिवा कुछ नहीं। परमात्मा का रास्ता तो कोई जानता ही नहीं है। जो परमात्मा पर कभी चला हो, तो चलकर परमात्मा में सफलता प्राप्त की हो, तो आपको परमात्मा की प्रजा से बता पाएगा। उस परमात्मा से सच्चा लाभ आपको दिला देगा। तो महापुरुषों ने बड़ी समझाने की कोशिश की। कहा जरा संतों की संगत में जरा आके देखिए, शायद तेरा बिगड़ा काम ही कोई मौका। संतों के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 संत ही तुझको नित्य जगावे, संत ही तुझको नित्य जगावे। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जिन जिन सतगुरु शरण को पाया, जिन सतगुरु शरण को पाया। मानव जीवन सफल बनायो। मानव जीवन सफल बनायो। भी समय से जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तू भी समय से जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जो सतगुरु शरण को पल जग भारी, सतगुरु शरण को फल जग भारी। मीरा सहजो ने अपनी संभारी। मीरा सहजो ने अपनी संभाली। तू भी समय से जाग रे
अच्छी बनेगी। तू भी समय से जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बिन सतगुरु और बिन सत्संग के, सतगुरु और बिन सत्संग के, बिन सतगुरु और बिन सत्संग के, सतगुरु और बिन सत्संग के, भूल भरम नहीं जाए रे तेरी कैसे बनेगी। भूल भरम तेरी जाए नहीं तेरी कैसे बनेगी। भूल भरम नहीं जाए रे तेरी कैसे बनेगी। भूल भरम नहीं जाए रे तेरी कैसे बनेगी। वेद कहे एक कागज की लेखी, वेद कहे कागज की लेखी, संत कहे आखिन की देखी। संत कहे आखिन की देखी। वेद कहे कागज की लेखी, वेद कहे कागज की लेखी। सतगुरु कहे आखिन की देखी। सतगुरु कहे आखिन की देखी। तू भी समय करनी कथनी को जान लो तेरी ऐसे बनेगी। 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 सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। तो आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सब लोग। पहले इशारे को समझ लो। खड़े होने का मतलब पैर झुकाना, सीधा करना। इन वचनों को पकड़ के खड़े हो जाओ। जब खड़े होंगे तो चल पड़ोगे। मार्ग पर चलने के लिए खड़े हो जाओ और साधना के लिए बैठ जाओ। दोनों काम को समझना, खड़ा और बैठने का मतलब क्या। बैठो साधना के लिए, खड़े हो सतमार्ग पर चलने के लिए, सेवा करने के लिए। आप खड़ा होना बैठना नहीं भी तो जान पड़ेगा, इसका मतलब जय गुरुदेव, किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब
कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, ये विलक्षण की समर्थ मालिक पूज पाता गुरु जी महाराज का ये महत्व आध्यात्मिक दौलत को लुटाने वाला भंडारा, जिन्होंने अपना मूल धन लुटाने का आदेश जिस महापुरुष ने लुटाया, उसी को आपने पहचान नहीं पाया, अपना नहीं बना पाया, अपनी जीवात्मा कल्याण भी नहीं करा पाया कि वहाँ उन्हीं में शंका करते, उनके वचनों में, वादों में, काम में शंका करते। शंका विनाश का कारण। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए था। आपको कितने परिचय, सबसे बड़ा प्रमाण है ये झंडा, ये गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा, इसका चमत्कारी प्रभाव सारा हिंदुस्तान में एकदम हिल गया है। ये झंडे का चमत्कार, जो डॉक्टर बीमारी खत्म न कर पाए, केवल झंडे की परिक्रमा, उसमें निष्ठा और प्रेम, दृढ़ता की मौजूदगी और इसकी परिक्रमा करने से 21 बार, 51 बार, 101 तो जैसे जिसकी परेशानी, जैसे जिसके पाप कर्म, जैसे जिसका भूत प्रेत, उसके लिए अलग अलग परिक्रमा का तरीका होता है। लेकिन जब झंडे के पास जाओ, पहले यह संकल्प लो कि आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, अंडे, शराब और मांस मछली का प्रयोग नहीं करूंगा, दूसरे के धन, स्त्री पति से दूर रहूंगा, किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं करूंगा। ये परहेज है। अगर आप ये परहेज करने दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूँ, ये जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा आपकी पूरी मदद करेगा। तो बिना प्रश्न ये काम कोई करा सकता। जैसे में कितने झंडे लोग किए घूम रहे, कितने मंदिर मस्जिद के अंदर गुरुद्वारों पर झंडे लगे, लेकिन ये ताकत जलाए नाम पे झंडे में। अपने मन से कोई नाम उच्चारण कर दो, उससे कोई नाम, उस नाम से कोई नाम नहीं मिलेगा। जो नाम जलाया जाता, सिद्ध किया जाता, उस नाम से आपका नाम होता। ये तो सच्चा प्रमाण है। बड़ा तहलका मचा हुआ हिंदुस्तान में कि हमारी झंडा गाड़ कर ये सब काम हमने कहा, ये तो प्रभु नाम की महिमा नहीं समझते। तुमने केवल हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम के अलावा इस नाम को ध्याना ही कहा। फिर कलयुग के जीवों के लिए जगाया गया ये चमत्कारी कल्याणकारी नाम है। तुम्हारी शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक समस्याओं का समाधान करेगा। तमाम तरह की बीमारी, महामारी, कष्टों में आपको लाभ देगा। भूत प्रेतों से आपको निजात देगा। देखिए, पहले ऐसा नहीं, बाबा जी ने पहले भी कहा आगे सारा कुदरत के चपेट में आके खड़ा हो जाएगा। तुम्हारी रक्षा, हिफाजत करने वाला कोई नहीं दिखाई देगा। जितने जिम्मेदार लोग लाल, पीले, नीले, हरे झंडे लिए घूम रहे हैं, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर, अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ये ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई, लेकिन आपने अपने गुरु की सच्चाई को भी पानी फेंके। बाबा जी ने सब कुछ बताया। नहीं यहाँ पूरी तरफ से कुछ कहा ही नहीं जाता, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है। बहुत थोड़े दिनों के नाम जानी हो, तुमने संदेश सुना नहीं है।
तुमने वो चमत्कारी कार्य गुरु के देखे नहीं है। 3 साकेत महायज्ञ इस धरती पर कोई करा नहीं सका, जिनका लाभ अलौकिक लाभ वो भी भूल गए आप। संपूर्ण देश की व्यवस्था को ठीक करने का इंकलाब दूरदर्शी, उसको भी आप भूल गए। 90% का अधिकार हिंदुस्तान में है। कारों की समस्याओं का समाधान तुम जो तक संगठन, उसको भी आप भूल गए। ये परमात्मा वाला एक है। काश का बच्चा, जब ये राजनीतिक लोग अपना हथियार डालते हैं, कहेंगे न्याय सुरक्षा देने मेरे बस की बात, रोजी रोटी देना मेरे बस की बात नहीं, महंगाई गरीबी हटाना मेरे की बात नहीं, चोरी डकैती कर बलात्कार खत्म करना मेरे बस की बात नहीं। और राम की धर्मभूमि कृष्ण की कर्मभूमि पर से ये जीवों की हिंसा मार काट करके एक गंदा मुर्दा मांस मनुष्य मंदिर में जाग रहे हो। जीवात्मा का घर है और परमात्मा का बनाया, परमात्मा ने अपनी जीवात्मा के लिए घर बनाया। परमात्मा की जीवात्मा के घर को गंदा करोगे, परमात्मा को शोभा किनारा जाता, इतनी भी पहचान तुम्हारे अंदर नहीं हुई। यदि आप जब तक धार्मिक कर्मभूमि पर से ये गंदा खान पान खत्म नहीं होगा, देश में कोई सुख शांति नहीं रह सकता। तो भारत देश का नियम है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसे हो विवाह। ये देश के लिए सिद्धांत है। और ये सब लोग किसी को कुछ इसकी तरफ मानोगे नहीं, कुछ नहीं मानोगे। ये सुखवाने के कहने होते। अगर राम कृष्ण की बात मान ली होती, उनकी विनाशकारी लीला, खूनी क्रांति, राम रावण संग्राम और महाभारत को अगर आपने याद किया होता, तो आज ये आप ऐसे पूरे कभी नहीं करते। उसी कारण ये सब हुआ। तुम उससे ज्यादा खराब है तुम्हारे लिए और कोई है, और दूसरा कोई उपाय हो, कुदरत के पास से ही उपाय, और उसमें न जाने पावे। इसलिए बीच में सदगुरु खड़े हो गए आपको बचाने के लिए। जैसे महाभारत में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई न मानने पर, कृष्ण का जरा रुक जाइए, शंखनाद करता। जब शंख बजाया गया तो लोगों ने कहा अरे आप शंख की क्या जरूरत, कहा नहीं जरूरत है। कहा ये लास्ट वार्निंग, अंतिम चेतावनी है, जो भी धर्म पक्ष में आना चाहता वो आ सकता, लेकिन सवेरे जब लड़ाई शुरू हो जाएगी तो जात बिरादरी नाते रिश्तेदारी भाईचारा कुछ नहीं, लड़ाई लड़ाई है। इस तरह सदगुरु दयाल ने बीच में खड़े होकर शंखनाद किया है। अभी जो धर्म पक्ष गुरु पक्ष में आना चाहता आ सकता, अभी आपके लिए जगह है। जो भी सदगुरु पक्ष में आना चाहता वो आ सकता, लेकिन कल कलयुग सतयुग की टक्कर शुरू हो जाएगी। तो फिर कोई पूछने वाला, कोई समाज करने वाला आपको नहीं मिलेगा। ये वक्त है, ये समय का फैसला जजमेंट परिणाम देना आपका, बताना इशारा करना महापुरुषों का, मानना करना आपका काम। तो ये लास्ट वाली अंतिम चेतावनी है। जो भी सदगुरु पक्ष में आना चाहता वो आ सकता, लेकिन कल जब कलयुग सतयुग की टक्कर शुरू हो जाए तो आपकी कोई नहीं समझ, क्योंकि बहुत समय सुनाने समझाने का 60 साल वो निकाल दिए मथुरा में, और 7 वर्ष में लीला की जगह 18 मई लीला के 7 वर्ष 8 वर्ष 8, 18, 28 बड़ा खराब है। ये 8वां है, बहुत ही खराब है। किसी तरह से भजन करके, सत्संग सुन के, सेवा में लगकर इस खराबी को टालता। आपको सेवा में, वो भी परमार्थी सेवा में
लगने का आधार मैंने शरण की तपोभूमि पर बना दिया। आपकी बड़ी कमाई से जमे मेरा उसमें कुछ नहीं, मेरा नहीं आप। तो आप तो मैं तो ये करता हूँ, आप तो उसको सही जगह लगवा देता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ फकत रोटी है, वो भी आपकी दी। तो आपको तो सोचना चाहिए जिसको कुछ नहीं चाहिए वो किसी चीज की कामना लेके नहीं खड़ा हो, वो तुमको निष्काम भाव बना लेके खड़ा हो। कामना करते करते फंसते फंसते जीवन चला गया, कुछ नहीं। अब जरा इस कामनाओं से निकलो, निष्काम भाव से वचनों को सुनो, सेवा में लगो, भजन काम आपका जल्दी ही हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किशोर, जय गुरुदेव नाम किशोर, प्रभु का प्यारा युग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। स्वामी जी का कहना है क्या खा पी कर हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है, तो आप भी समझ न पाएंगे, तो आप भी जान न पाएंगे, तो आप भी जाग न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी, जय गुरुदेव। क्या ये काम और कोई कर सकता है? अपनी कार्रवाई लोग छिपाते, बाबा जी ने खोल लिखा, जय बुद्ध नाम ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम। दूरदर्शी माँ बहनों की लाज बचाएगी, दूरदर्शी सब बच्चों को काम देती है, दूरदर्शी का ऐलान सब बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देती, दूरदर्शी आएगी माँ बहनों की लाज बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत सोमन पीड़ा देने थे, दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु है भारत के। या ये काम और कोई कर सकता? कितने मिशन, कितनी पार्टियां, कितने मतांतर, कितने फिरके, कितने दुकानें, लेकिन ये काम किसी दिवस इनको घूम कर झंडे के नीचे आना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता है। इसलिए मैं आज को कार्यक्रम में इसी विराम दे रहा हूँ। आप लोग रात भर जगे हो, दिन भर खड़े रहे हो, इसलिए मैं अपनी वाणी को इसी विराम दे रहा हूँ। कोई भूल चूक छुट्टी गलती कहने बोलने में हो गई हो, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहेंगे। अवसर मौका मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूंगा गुरु के अनमोल वचन, और उन्होंने परिवर्तन की बेला पर जो संकल्प किया, वादा किया, प्रतिज्ञा किया, उन वचनों को आपके काम तक पहुंचा। मेरा कोई काम, अब तो मेरे काम, मेरी भूमिका को न समझ पाओ बात करते,
न कोई पहले किसी सेवा न आज ये सेवा वाले नहीं है। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया है, हम ये काम करें। अब ये प्रेमी इनकी श्रद्धा है, नहीं मानते तो 1 रुपया 2 रुपया 10 20 500 रुपये, क्योंकि मेरे साथ पहले भी लोग रहे, उन्होंने सब ये देखा माहौल है। क्योंकि मैं तो पैसा दिखता भी मेरे पास तो कपड़े भी नहीं चलते, जेब भी नहीं थी, तो आपने दे दिया ना कोई मेरा भाई गलत करता है, ना मेरे कोई बीवी बच्चा है, कम वो तो सब आपके काम के लिए आपने दिया है, आपके काम में लगा हूँ। इसी छोटी सी जो सेवा आपने, श्रद्धा जो आपने दिखाई, मैंने तुम्हारी श्रद्धा को बहुत संभाल के रखा। उसी 1 2 10 20 50 100 रुपए में पूरे हिंदुस्तान में मैंने प्रचार कर दिया और चले गए आश्रमों का निर्माण कर दिया, जो आगे आने वाले दूरदर्शी व्यवस्था में काम आएंगे। तुमको तो व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही, ना वो मालूम है, इसीलिए उन्हीं को शंका हुई है, क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों, तुम्हें क्या मालूम क्यों हो रहा, क्यों हो रहा, क्यों कराया जा रहा, किसकी दया है, किसका आदेश है, किसका हुक्म है। यहाँ से कोई साधु से हो न कारज हानि, साधु महात्मा से किसी काम की हानि नहीं। क्यों? परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, जो परमार्थ समाज देश धर्म हिताया है वो कभी किसी का नुकसान नहीं करता। इस बात को हमेशा ध्यान में आपको रखना चाहिए। अब मैं आपके दर्शन के लिए थोड़ा नीचे बैठ जाऊंगा, क्योंकि आपने आप मेहनत की है। ये पूजा का प्रसाद ये आपकी पूजा है, शरीर से, इसलिए कि शरीर में ही आत्मा बैठी है, शरीर से आत्मा के लिए। वैसे आपने शरीर से शरीर के लिए पूजा किया, लेकिन अब शरीर से आत्मा के विधान है। और ये पूजा का प्रसाद बहुत संभाल के रखो। 2 महापुरुषों की दया है इसके सामने। ये कार्यक्रम अनोखा है, अनोखी दया का है, 2 महापुरुषों की दया है। इसको संभाल के रखिए। इसमें इलायची दाना और मिला लेना। जब घर से निकलो 1 दाना मुंह में डालो, 10 बार देखो तो समय बहुत खराब है, एकदम काल सिर पर बैठा कुदरत नंगा नाच करने जा रही है। भूत प्रेतों का तो पता लग गया है। इतनी हिंसाएं, अकाल मौत इस प्रेत योनि में जाने का कारण बनाया जा रहा। कुछ दिनों के बाद भूत ही निकलेंगे, तुमको जगह नहीं मिलेगी। सबको इतनी बहुत प्रेता ये रात के 11 बजे के बाद कोई होती है। इसलिए आपको मना किया जाता है कि अगर कहीं चलना तो 11 बजे तक, उसके बाद विश्राम करना। 3 घंटे जब सदगुरु का पहरा शुरू हो जाता, जल्दी के कोई दिक्कत मारते नहीं, परेशानी उठाते। भूत प्रेत देखा कर तुम्हारी मोटरसाइकिल पलट देगा, 4 व्हीलर पलट देगा, बस ट्रेन हवाई जहाज तक पलट देगा। इसलिए आपको सचेत रहने के लिए हमेशा कहा जाता है। तो आप नहीं मानते तो परेशानी पहुंच जाती। बहुत सोच समझ के कदम आपको उठाना है। मनमानी करोगे तो जानो तुम्हारा कामयाब है। आप ये नहीं कर सकते भाई किसी ने बताया। जय गुरुदेव। तो मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने आपको भेजा है। जरा जाओ, सुन के आना, देख के आना, पास से छू के आना, असली है कि नकली। असली नकली तो यहाँ कुछ नहीं है। ऐसे आपको चर्चा नहीं है, मैं ऐसा कोई ड्रामा प्रचार करता नहीं हूँ। जो है तुम्हारे सामने, आपके सामने बैठा हूँ, बोल रहा। अब ये है कि किसी को सुनाई दे रहा, कुछ समझ में आ रहा, कुछ दया मिल रही, तो उसकी आस्था को आप मिटा नहीं सकते।
जैसे लोग पत्थर में भगवान की आस्था रखते, क्या पत्थर में भगवान है? उस आस्था को बैठा तो घर में कागज कैलेंडर डाले हैं तो देवी को समझ कर आरती पूजा प्रार्थना कर रहे, वहां भी यहाँ कुछ नहीं, आस्था है लेकिन आस्था में खुलेगी और रास्ता नहीं खुलता। अब तुम्हारी आस्था जड़ की तरफ है, पीछे करके जड़ की तरफ आस्था जड़ तरफ ले जाएगी, फंसा के वहीं पर रोक विकास खत्म करती। चेतन में आस्था हो जाए, चेतन नाम, चेतन जीवात्मा को जलाकर चेतन कर, चेतन परमात्मा से मिला दे। आपको जड़ और चेतन का भेद समझना है। जड़ क्या है, चेतन क्या, जड़ का काम कहाँ तक, चेतन का काम, बस इतनी बात आपको समझनी और करना ही क्या। तो मैं आपके दर्शन के लिए कहूँगा, जिन बार आपको मेहनत किया है और अभी ये दिन बाकी में पड़े आप मिलूंगा सबसे पहले कल जो मिल गए तो आज वो लोग मिले जो नहीं मिले। देखो बार बार वो मिलता जिसको फांसी की जाती। मैं पहले कहता हम सेवा के लिए नहीं बैठे हैं, हम आपकी आत्मा को आपके सच्चे रास्ते की सेवा के लिए तो हैं जो मुझे आदेश हुआ, लेकिन ये ऐसा कुछ चाहिए ये तुम्हारी श्रद्धा में दे रहा है। तुम्हारी श्रद्धा को मैंने कहाँ लगाया, मैं बार बार प्रार्थना कर तो चलकर मैंने शास्त्र में देखी है जो आपने दर्शन में सेवा दी है, इसको मैंने कहाँ लगाया। जो किसी ने जिनको 4-4, 5-5, 6-6 लोगों की सेवा आपने 30-40 साल दिया है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। और ये 3 महीने के अंदर मैंने तो कभी सेवा मांगी नहीं, क्योंकि मेरा काम नहीं है इस दरबार में सेवा वाले उसको सेवा का भाव पैदा होता तो प्रेमी देता उसको सही जगह लगाना, ये हमारा कर्तव्य है ताकि तुम्हारी सेवाओं का मेरे पर कोई बोझा न रखे और तुम्हारा परमार्थ से कई वंचित न हो जाएगा। गरीब समझदारी जगह जगह आश्रमों का निर्माण हो गया ताकि आने वाले समय सब काम आए। उस समय दिखाई देता, समय की आवाज है सुनाई दे रही, जल्दी से इसकी तैयारी हो जाए। और आपको बार बार मैं और भी बच्चों की तरफ ले जाता हूँ कि नैमिषारण्य स्वर्ण की तपोभूमि जो 88,000 ऋषियों की है, उस पर इस काम की क्यों जरूरत पड़ गई। जो लोग 10 जुलाई से 23 जुलाई 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नैमिषारण्य की तपोभूमि गोमती नदी किनारे हुआ जो गए होंगे, आखिरी दिन बाबा जी ने क्या कहा था, प्रेमियों ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। अगर ये बात याद होती तो आपको शंका कभी क्या अंकुरण आसमान में निकले। अरे कोई आधार तो बनाया जाएगा, आधार तो बहुत जरूरी है। और यहाँ मृत लोग मंडप में जमीन ही आधार है, बिना जमीन के आप कहाँ खड़े होगे, कहाँ बैठोगे, कहाँ सोगे, कहाँ काम करोगे, ये तो आधार है। आधार बिना तो कुछ जो आपने दिया मैंने तो मांगा नहीं, प्रेमियों ने जबरदस्ती कहा नहीं मेरा 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया ले लो, इसी में सत्य वचनों के प्रचार में लगा देना। और जो गुरु का संकल्प प्रतिज्ञा है उसके काम में हमने कहा अगर तुम्हारी ऐसी कोई श्रद्धा, सेवा नहीं श्रद्धा, तो ये मैं मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी है, ये भी आपकी, मेरा कुछ ये कपड़े आपके दिए पहनता हूँ, 1 रोटी दोपहर 1 खाऊं, वो भी आपकी दी, और गाड़ी भी आपकी दी। जब सब आप ही का है तो आपके काम में लगा। अब आप अपना काम न समझो तो बात ही